अगला सवाल है सर, एफ एक्स में जीरो हो रहा था पर डिनोमिनेटर में, शशांक बोल दो, हाँ हम सुन रहे हैं तुमको। हाँ, कम ऑन वॉइस, अनम्यूट योर वॉइस। शशांक बोलो क्या बोलना सर चाहते एफएक्स में डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था वन डालने पर। हैं, ऐसा है क्या? अगर यस ऐसा है, सर। अगर ऐसा है तो चूंकि सवाल मेरे सामने हट चुका है, अगर जीरो हो रहा था तो आपका काम क्या होगा कि आप जीरो नहीं लोगे सर, वन पर अनडिफाइंड हो जा रहा था, ठीक है, तो वन भी एक्सक्लूड कर दो, ठीक है बेटा। आंसर से फिर वन भी ओके। निकाल दो अगर हो रहा है तो, सिंपल सी बात है, हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से आप म्यूट हो जाओ सारे बच्चे। हाँ, म्यूट अगेन। म्यूट हो जाए भाई, तो जतिन भैया म्यूट हो जाइए। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, हाँ, प्रवीण का एक सवाल और है, तो अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, सारे बच्चे करेंगे। डोमेन निकालना है, सारे बच्चे डोमेन निकालेंगे। बेटा डोमेन निकालना है किसका? फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मॉड लगा है, मॉड लगा है, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ मॉड नहीं लगा है। और कहाँ से कहाँ तक मतलब निकालना है? जीरो से टू पाई में आपको डोमेन बताना है, ठीक है। तो लगाइए, समय ले लो, फिर से 1 मिनट ले लो समय बेटा, फटाफट लगाइए। प्रवीण का कहना है कि सर इस सवाल को जो है आप ग्राफ से बताइए। ग्राफ बता देते हैं, कोई इशू नहीं है, इस सवाल से ग्राफ से ही समझ ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा आप लोग। तो दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड मालूम है पहाड़ों की तरह ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ कैसा होता है, पहाड़ों की तरह होता है। हम्म तो पहाड़ों की तरह ये ग्राफ होगा। अनुराग का आंसर है सर पाई/4 से 2 पाई, 2 में, अच्छा ठीक है। Wait,
तो टेढ़ा मेढ़ा बने तो गुस्साना नहीं है। ठीक है, तो नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट क्या है आपका, ये तो आपका 0 है, ये 0 है, ये वाला पॉइंट ये है पाई/2, पाई/2, ये पॉइंट पाई है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट 3π/2, 3π/2, और ये पॉइंट आपका 2π, हमको यहीं तक देखना है। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है आपका, -π/2, -π/2, ये पॉइंट क्या है आपका, -π। खैर हमको तो 0 से 2π तक ही देखना है, हमको 0 से 2π तक की बात करनी है। खैर बच्चों, 0 से π/2 तक इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = x, y = x, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = π-x। हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, ये बात है, ठीक है, y = π-x। और जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चा, वो होता है y = -2π + x। वो क्या होता है, y = -2π + x, ठीक है भैया। हाँ, ऐसे चलता जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर y = साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y = साइन इनवर्स ऑफ, अगर साइन एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो देखो, 0 से 2π में इसका वैल्यू जो होता है एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वैल्यू एक्स होती है। कब कब, अगर एक्स वैल्यू 0 से π/2 तक है, अगर एक्स का वैल्यू अगर 0 से π/2 तक है, ठीक है। एक तरफ ऐसे ही ओपन कर दिया, मन कर रहा था। अच्छा, और π/2 से 3π/2 तक क्या है, π-x, क्या है, π-x, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, यही आपका y है, वही मैंने y बराबर ये लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, π-x, π-x कब हो जाएगा, जब x भैया आपका होगा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 तक, ठीक है। अच्छा, और 3π/2 से पाई तक में कैसा है, ये लाइन देखो, y = -2π + x, तो -2π + x इसकी वैल्यू हो जाएगी, यदि x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, दोनों पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो शशांक का आंसर आया है सर, रियल नंबर, स्मॉल r मतलब रियल नंबर है क्या तुम्हारा, रियल नंबर, या क्या लिखे हो तुम, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, इतना हटा देंगे। नहीं तो हमें आंसर तो बेटा इसी में देना है ना, हमको आंसर केवल 0 से 2π में देना है ना। सवाल है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, जहाँ पे x का आपको आंसर 0 से 2π में ही देना है। तो r- जो लिखो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बताना हमको क्या चाहते थे लिखना। तो मैं प्रवीण के क्वेश्चन पे आता हूँ वापस से। अच्छा, हाँ, फाइंड द डोमेन, आपको आंसर जो देना है 0 से 2π में ही देना है, ठीक है। तो अगर आपने आंसर 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, चलिए देखते हैं, आगे आते हैं। तो भैया ये ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफ, प्रवीण ने कहा सर ग्राफ से समझाइएगा, तो आपको ग्राफ दिखा के बता रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो यही वैल्यू होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत से बच्चे भी यार कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं यार, नेटवर्क इशू आ रहा है इनके पास। चलो खैर आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, तो एक बात तो तय हो गया कि ऐसी ऐसी वैल्यू है 0 से π/2। अच्छा सर एक बात बताओ, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ कैसा होता है 0 से 2π में, वो भी बड़ा प्यारा सा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, जल्दी से कर देते हैं, ठीक है, टाइम इतना नहीं लेंगे हम। मान लो हिंट ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, वाई क्या है इस बार, कॉस इनवर्स ऑफ
कॉस एक्स। अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आइए ड्रॉ करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है 0 से 2 पाई में? बड़ा सिंपल होता है, ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे जाता है, ठीक है। ये है आपका 0, ये है भैया पाई, बीच में पाई/2 भी आएगा, ठीक है। पाई/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सीधे भागता है, हाँ सीधे भागता है। तो y=x, ठीक है। और आगे पाई के बाद ये है आपका 2 पाई, ये क्या है आपका, ये है आपका बेटा 2 पाई। यहाँ पे आपकी वैल्यू जाती है y=2 पाई माइनस एक्स, ठीक है भैया। तो बहुत सिंपल है, कॉस इनवर्स एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स y=x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है यदि आपका एक्स जो है 0 से पाई के बीच में होता है। सॉरी सॉरी फॉर डिले। तो y=2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो वैल्यू है वो होती है एक्स, और एक होता है 2 पाई माइनस एक्स। क्योंकि हमें सवाल केवल 0 से 2 पाई में आंसर देना है, इसलिए खाली हम इतने से ही कंसर्न है, हाँ। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कब होगा, जब मेरा जो एक्स होगा अगर 0 से पाई में होगा, अगर 0 से पाई में होगा, ठीक है। और यही वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स कब हो जाएगी, अगर एक्स आपका पाई से 2 पाई होगा, ठीक है भैया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू पाई है, हाँ पाई पे वैल्यू पाई है, और ये कितना है पाई/2, और ये कितना होता है आपका, भाई रेंज इतना ही होता है -पाई/2। साइन का रेंज -पाई/2 और कॉस का 0 से पाई होता है, ठीक है। हाँ, तो खैर आते हैं सवाल पे भैया। सवाल है अंडर रूट में ये है, तो आपका डोमेन निकालना है आपको, ठीक है। तो डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, पहले देखो ब्रेक करना पड़ेगा आपको, एफ को ब्रेक करना पड़ेगा भैया। तो एफ को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, एफ को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। एफ हो जाएगा आपका इसी 3 पॉइंट ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। 0 से पाई/2, यहाँ से यहाँ, और पाई पे ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पाई पे ये ब्रेक हुआ है और इस पे ये ब्रेक हुआ है। तो ठीक है, हम एक बार ले ले रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 से पाई/2। एक्स अगर आपका 0 से पाई/2 में होगा, एक्स अगर आपका 0 से पाई/2 में होगा बेटा, तो 0 से पाई/2 में होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एक्स हो जाएगी। 0 से पाई/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स है, तो मॉड हट जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस 0 से पाई/2 में इसकी वैल्यू क्या है, तो 0 से पाई तक में इसकी वैल्यू अगर एक्स ही है, तो 0 से पाई/2 में भी तो इसकी वैल्यू एक्स ही होगी, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये अंडर रूट लगा हुआ है, कोई इशू की बात नहीं है। सुनो, चूंकि 0 से पाई/2, सुनो बच्चों, 0 से पाई/2 में ये एक्स सारा पॉजिटिव ही है, कहीं नेगेटिव तो है नहीं, तो इस मॉड का कोई मतलब नहीं है, इस मॉड का कोई मतलब नहीं है, ये मॉड हमने मिटा दिया। क्यों, क्योंकि जब आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट आपका पॉजिटिव ही है ना। वेट वेट वेट, अभी ऑब्जर्व करते हैं लोग, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, कहाँ तक, 0 से पाई/2 में। तो आपका वैल्यू एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स और ये भी एक्स कट के 0 हो जाएगा, 0 से पाई/2 में ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई इशू की बात नहीं है, यहाँ पे डोमेन वैलिड है, यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ पे आपका वैलिड है, अगर एक्स आप 0 से पाई/2 तक ले रहे हो तो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं पाई/2 से 3 पाई/2 में। तो पाई/2 से पाई पे ब्रेक करना पड़ेगा, कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, पाई/2 से पाई पे। एक बार हम पाई/2 से पाई तक जाएंगे। सर पाई तक क्यों जा रहे हो, क्योंकि पाई पे कॉस ब्रेक हो गया ना, और उसके बाद हम एक बार पाई से
कहाँ से जाएंगे, 3 पाई बाई 2 पे जाएंगे, 3 पाई बाई 2 पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 3 पाई बाई 2 से हम लोग 2 पाई तक जाएंगे। ठीक है भैया, तो 4 केस आपके सामने है। तो अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, पाई बाई 2 से अगर पाई के बीच में है, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में मतलब कॉस, इसके लिए ये वाला डेफिनेशन लेंगे, और अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तो इसके लिए कौन सा डेफिनेशन लेंगे, इसके लिए भी दूसरा डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि ये तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है ना। तो पाई बाई 2 से पाई की वैल्यू इसी के बीच में आएगी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बन जाएगा क्या, पाई माइनस एक्स। ये क्या बन जाएगा आपका, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स बन जाएगा, मॉड लगा दो। और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या बन जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई तक है, तो यही होगा, एक्स बन जाएगा आपका, ये एक्स बन जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, रूट में। तो डरने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई में होगा, बेटा ध्यान देना, अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई में होगा, तो पाई माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ से रूट में मॉड हट जाएगा, तो पाई माइनस 2 एक्स, ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई है, अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस 2 एक्स हो गया। तो ऐसे केस में अगर एक्स आपका पाई बाई 2 से पाई है, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x आपका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से 2 पाई हो जाएगा ना। अगर 2x आपका पाई से 2 पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस 2x समझ में आ रहा है, पाई माइनस 2x क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, पाई माइनस 2x बेटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो केस है वो नहीं लेंगे, ये वाला केस जो है वो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव आ जा रहा है, नहीं समझे, यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ऐसा है तो मॉड तो हट जाएगा ना, क्योंकि एक्स अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो पाई माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, मॉड हट जाएगा। मॉड हट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका पाई माइनस 2 एक्स। अच्छा पाई माइनस 2 एक्स बन गया, तो एक्स है क्या, एक्स है पाई बाई 2 से पाई, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x पाई से 2 पाई के बीच में हो जाएगा। अगर 2x पाई से बड़ा हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 एक्स तो क्या हो जाएगा, वो तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ना भैया, वो आपका भैया नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये वाला हम केस नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है, ये वाला केस जो है हम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ये वाला केस हम नहीं लेंगे। हाँ, 1 मिनट, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है आपका, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। तो पाई से 3 पाई बाई 2 के लिए साइन का कौन सा केस लेंगे, साइन का पाई से 3 पाई बाई 2 में यही वाला केस लेंगे, यही वाला केस लेंगे। ठीक है, ऐसे केस में पाई माइनस एक्स है, यहाँ फिर से हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे आपको हो जाएगा मॉड में पाई माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। और फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के लिए कौन सा केस लेंगे, तो पाई से 3 पाई बाई 2 के लिए हमको हमको सेकेंड केस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स जाएगा, क्या जाएगा, -2 पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा। दोनों ही सवाल इसके अच्छे हैं, तो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा ये बैच जो है, यहाँ हम लोग को देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, खाली समझते हुए कि हाँ सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं ऑब्जर्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, केवल अगर सॉल्व करना होगा, समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डली एक एक मिनट से 12 मिनट लगेगा। लेकिन क्योंकि हम हर स्टेप को ऑब्जर्व करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, और हमारे बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो ये समय हमारा सार्थक होगा। तो अब ध्यान देंगे, तो अगर पाई माइनस एक्स है, यार अगर एक्स आपका पाई से 3 पाई बाई 2 तक है, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, आप एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी ना ले रहे हो, पाई माइनस एक्स नेगेटिव होगा, जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ ये घूम जाएगा, ये क्या होगा, घूम जाएगा। तो ध्यान देना, तो ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस पाई, समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, अगर एक्स पाई से बड़ा ले रहे हो 3 पाई बाई 2 तक, तो पाई माइनस एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जो मॉड लगा हुआ है, ये मॉड जब हटाएंगे तो ये घूम जाएगा, माइनस टाइम हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस पाई हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या है, -2 पाई, और माइनस एक्स मतलब ये प्लस एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 2x-3 पाई, 2x-3 पाई। फिर से वही बात, ऑब्जर्व करना है, क्या देखो, अब चेक करना है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर x आपका पाई से 3 पाई बाई 2 में है, तो 2x क्या होगा, 2x क्या होगा,
आपका 2x हो जाएगा, ध्यान देना। अगर x आपका पाई से 3π/2 के बीच में है तो 2x हो जाएगा आपका 2π से 3π के बीच में, क्या कहते हो? 2x आपका क्या हो जाएगा? 2π से 3π के बीच में, मतलब 3π से छोटा ही है। 2x क्या है? 3π से छोटा ही है, मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं 2x। ये भी इंटरवल हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? ये इंटरवल नहीं लेंगे और ये इंटरवल भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? फिर समझो बात को। मॉड यहाँ पे हटेगा तो ये पाई माइनस एक्स बन जाएगा, एक्स माइनस पाई। क्यों? क्योंकि मॉड यहाँ पे जो मॉड के अंदर समान है वो नेगेटिव हो रहा है पाई से 3/2 में। अच्छा, सॉल्व करने पे हमको ये मिल गया। अब हमको चेक करना है नेगेटिव की पॉजिटिव है। तो अगर एक्स आपका पाई से 3/2 में बिलोंग करेगा तो 2x क्या होगा? 2x आपका 2π से 3π हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2π से 3π तक होगा, मतलब 3π से कम ही ले रहे हो। अगर 3π से कम वैल्यू लोगे 2x की, तो उसमें से अगर 3π घटा दोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब रूट में नेगेटिव नहीं बचेगा। ये वाला केस भी हम लोग नहीं लेंगे। आते हैं अगले केस पे। अगले केस पे आते हैं भैया, ठीक है। ये क्या है? 3π/2 से 2π। 3π/2 से जब आगे चलेंगे तो कौन सा केस लेंगे? साइन के लिए। साइन के लिए जो केस होगा वो ये वाला केस होगा, ठीक है। ये वाला केस होगा, लास्ट वाला। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3π/2 से 2π जब लेंगे तो आपका ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा नीचे वाला, -2π + एक्स। तो मॉड में आपका आ जाएगा -2π + एक्स। हाँ, और यहाँ रूट लगा दे रहे हैं, ठीक है। -3π/2 से 2π के बीच में कॉस के लिए क्या लेंगे? कॉस के लिए वी वाला डेफिनेशन लेंगे। तो 2π - एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -2π और माइनस एक्स है तो प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से ध्यान देना है कि मॉड हटेगा कि तो क्या होगा। अगर x आपका 3π/2 से 2π के बीच में है तो x आपका अगर 3π/2 से 2π के बीच में है, मतलब 2π से छोटा ना है, मतलब 2π से छोटा है। अगर x किलो 2π से छोटा है और इसमें अगर 2π घटा दोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, मतलब मॉड हटाएंगे तो यहाँ भी वो घूम जाएगा। तो -2π + एक्स बन जाएगा 2π - एक्स। 2π - एक्स बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ क्या है? -2π और प्लस एक्स बन जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये परमानेंटली जीरो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इंटरवल वैलिड है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू पहला इंटरवल, मतलब 0 से π/2, 0 से π/2, 0 पे क्लोज। π/2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, आइए देख लेते हैं रख के। जब π/2 रखेंगे हम लोग, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपका π/2 बन जाएगा। π/2 π/2 है, और π/2 लेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या बन जाएगा? π/2 पे π/2 बन जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो π/2 आप इंक्लूड कर सकते हो, π/2 आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यूनियन लास्ट केस दैट इज 3π/2 से 2π, दैट इज 3π/2 से 2π। 2π इनक्लोज हो गया, 3π/2 भी इनक्लोज हो गया, ठीक है। प्रवीण, कोई ऑप्शन है क्या? 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। प्रवीण बेटा, इज देयर एनी ऑप्शन? यस सर। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल लाए हो यार। आज हम लोग सवाल ही डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बी पेशेंट एंड हैव पेशेंस। सर, थोड़ा सा सवाल को जल्दी जल्दी बताओगे, या जल्दी जल्दी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मतलब सवाल समझ में आए। हाँ, हम क्योंकि इस सवाल में आपको केवल सवाल नहीं, हमने आपको बहुत चीज़ें सिखाई। क्या क्या? तो आप देख सकते हो, हम लोगों ने जो है सीखा यहाँ पे ग्राफ सीखा किसका? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। हमने मॉड का यूज सीखा, कैसे मॉड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने इंटरवल ब्रेक करना सीखा कि कैसे कैसे इंटरवल ब्रेक होते हैं। हम लोगों ने इस सवाल में बहुत कुछ सीखा बेटा। इस सवाल को फिर से लगाइएगा घर पे, और कोई इशू हो तो हमको फिर से बताइएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, आप लोग इसको लिख लो फटाफट, या आप